जय भीम। नमो बुद्ध साथियों, आज हम बौद्ध साहित्य के अंतर्गत बौद्ध दर्शन की ऐतिहासिक रूपरेखा विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, भगवान बुद्ध का कार्य नितांत व्यवस्थित तथा श्लाघनीय था। उन्होंने स्वयं प्रचार कर अपने नए धर्म का शंखनाद देश भर में फूंक दिया, परंतु उनके प्रचार का देश बहुत ही सीमित था। कौशल तथा मगध के प्रांतों में ही भगवान अपने धर्म का उपदेश किया करते थे। धनी मानी पुरुषों से उन्हें इस कार्य में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। मगध नरेश, बिम्बिसार तथा अजातशत्रु उनके उपदेशों के अनुयायी थे। कौशल राज प्रसेनजित को भी बौद्ध धर्म में गहरी आस्था थी। वह बुद्ध का पक्का शिष्य था और उसकी भक्ति का परिचय त्रिपिटक के इस वाक्य से लग सकता है कि प्रसेनजित बिहार में प्रविष्ट होकर सिर से लेकर भगवान के पैरों को मुख से चूमता था तथा हाथ से संवाहन करता था। कौशाम्बी के राजा उदयन भी बौद्ध संघ का विशेष आदर करता था। उदयन तथा उसकी रानियां बौद्ध संघ को प्रचुर दान दिया करती थीं। एक बार का वर्णन है कि उदयन की रानियों ने आनंद को 500 चीवर दान में दिए। राजा को आश्चर्य हुआ कि इतने चीवरों को लेकर आनंद क्या करेंगे, परंतु जब आनंद ने उनका उपयोग बतला दिया तब राजा ने उतने और भी चीवर उन्हें दान दे दिए। सुनते हैं कि उदयन की रनिवास में एक बार आग लग गई थी जिसमें 500 स्त्रियां जल मरी थीं। उदान से पता चलता है कि उसमें से बहुत सी भगवान बुद्ध की उपासिकाएं थीं। मगध तथा कौशल के सेठों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिया। श्रावस्ती के श्रेष्ठ अनाथ पिंडक का नाम बौद्ध धर्म के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। बुद्ध के प्रति कितनी श्रद्धा थी, इस बात का परिचय इस घटना से लग सकता है कि उसने बुद्ध के निमित्त जेतवन को बिहार बनाने के लिए पूरे जमीन पर सोने की मोहरें बिछा दी थीं। सच्ची बात यही है कि अर्थ के सहाय बिना धर्म का प्रचार हो ही नहीं सकता। बौद्ध धर्म का इतिहास इसका प्रधान निदर्शन है। बुद्ध ने अपने कार्य को स्थायी बनाने के लिए संघ की स्थापना की थी। इसकी रचना राजनीतिक संघ लोकतंत्र की सभा के अनुसार की गई थी। शाक्य लोग गणतंत्र के उपासक थे, बुद्ध भी प्रजातंत्र के पक्षपाती थे। फलतः उन्होंने अपने संघ को भी प्रजातंत्र की शैली पर ही निर्मित किया। भिक्षुओं के पालन करने के लिए अनेक नियम थे और इन्हीं का संकलन विनय पिटक में किया गया है। बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। इन्हीं तीनों का शरणापन्न व्यक्ति बौद्ध माना जाता है। संघ का परिपालन बड़े नियम के साथ किया जाता था। अपराधी भिक्षु को दंड देने का काम संघ ही करता था। संघ की इस सुव्यवस्था के कारण ही बौद्ध धर्म की स्थायिता बहुत दिनों तक बनी रही। बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन सी हैं? आज वर्तमान समय में बौद्ध धर्म की 2 प्रधान शाखाएं हैं, एक हीनयान तथा दूसरी महायान। इन नामों का निर्देश महायानियों ने किया। अपने आप को तो उन्होंने श्रेष्ठ बतला कर अपने मार्ग को महान बतला दिया और प्राचीन मतावलंबियों को हीनयान के नाम से अभिहित किया। हीनयान से अभिप्राय पाली त्रिपिटकों के आधार पर व्यवस्थित धर्म से है, जिसका प्रचार आजकल लंका, श्याम, वर्मा आदि भारत से दक्षिणी देशों में है। ये लोग अपने को थेरवादी, स्थविरवादी कहते हैं और यही नाम प्राचीन भी है। महायानियों का प्रभुत्व चीन, जापान, मंगोलिया, कोरिया आदि भारत से उत्तर के देशों में है। इन दोनों मतों के सैद्धांतिक विभेद का सविस्तार वर्णन हमें मिलता है। महायान का उदय कब हुआ, इस प्रश्न का उत्तर निश्चित तौर पर नहीं दिया जा सकता। कतिपय विद्वान अश्वघोष को महायान के सिद्धांतों के प्रवर्तक का श्रेय प्रदान करते हैं। चीनी भाषा में अश्वघोष की महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र नामक रचना आज भी विद्यमान है।
पूर्वोक्त कथन का आधार यही ग्रंथ है, परंतु यह कथन ठीक नहीं। महायान श्रद्धोत्पाद के सिद्धांत इतने विकसित तथा प्रौढ़ महायानी हैं कि उनकी कल्पना ईस्वी के प्रथम शतक में मानना उचित नहीं। तिब्बती परंपरा में अश्व घोष सर्वत्र सर्वास्तिवादी माने गए हैं, अर्थात वे स्वयं हीनयानी थे। हीनयान समय के अनुसार अपने को बदल नहीं सका, इसलिए महायान अपने समय अनुकूल बनाकर आगे बढ़ गया। महायान के ऊपर ब्राह्मण धर्म के सिद्धांतों का बड़ा प्रभाव पड़ा है, विशेषतः भगवद गीता के कर्म योग का। यह घटना विक्रम के तृतीय शतक में ऐतिहासिक रीति से मानी जा सकती है। नागार्जुन को हम महायानी दार्शनिकों में आदिम मान सकते हैं, परंतु उनसे भी पहले महायान के समर्थक सूत्र ग्रंथ उपलब्ध थे। महायान की ही विकसित शाखाएं मंत्रयान तथा वज्रयान हैं। इसमें मंत्र तथा तंत्र का साम्राज्य है। इसका विशेष प्रचार बंगाल, उड़ीसा तथा आसाम के प्रांतों में हुआ। इन्हीं का प्रचार तिब्बत में हुआ। इस प्रकार बौद्ध धर्म के यानों का समय निर्देश इस प्रकार मोटे तौर से किया जा सकता है। 1. हीनयान विक्रम पूर्व 500 से 200 विक्रमी। 2. महायान 200 विक्रम पूर्व से 800 विक्रमी। 3. वज्रयान 800 विक्रमी से 1200 विक्रमी। बौद्ध संगीति विकास इस विश्व का प्रधान नियम है। उत्पत्ति के अनंतर कोई भी वस्तु विकसित हुए बिना नहीं रहती। अंकुर विकसित होकर वृक्ष का रूप धारण करता है। कलियां फूल के रूप में विकसित होकर दर्शकों का मनोरंजन करती हैं। धर्म इस नियम का अपवाद नहीं है। नवीन परिस्थितियों में आवश्यक सहायक सामग्री के सहारे धर्म को विकसित होते विलंब नहीं लगता। धर्म का बीज अंकुरित होकर पल्लवित हो उठता है। बुद्ध धर्म का विकास हुआ और बड़े मनोरंजक ढंग का विकास हुआ। विक्रम पूर्व 436 में भगवान गौतम बुद्ध का निर्वाण संपन्न हुआ। तब धर्म के मूल सिद्धांतों के निर्णय के लिए उनके प्रधान शिष्यों की सहायता से मगध की राजधानी राजगृह में बौद्धों की प्रथम संगीति निष्पन्न की गई। इसमें सूत्र तथा विनय पिटक का रूप निर्धारण कर उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया, परंतु इसके 100 वर्ष के भीतर ही विनय के कठोर नियमों को लेकर एक प्रबल विरोधी मतवाद खड़ा हो गया। इस विरोध का झंडा ऊंचा करने वाले वज्जी देश के भिक्षु थे, जो वज्जी पुतक, वज्जी पुतिक तथा वात्सी पुत्रीय के नाम से पुकारे जाते हैं। इन्हीं के विरोध की शांति के लिए वैशाली की द्वितीय संगीति 326 विक्रमी पूर्व में की गई, परंतु प्राचीन विनयों के कट्टर पक्षपाती भिक्षुओं के सामने इनकी दाल तनिक भी नहीं गली। इस दुर्दशा में भिक्षुओं ने वैशाली से दूर हटकर कौशाम्बी प्रयाग के पास कोसम में 10,000 भिक्षुओं के साथ महासंघ के साथ अपनी संगीति अलग की। उसी दिन बौद्ध संघ के दो प्रधान भेद खड़े हो गए, एक स्थविरवादी और दूसरे महासांघिक। विनय में किसी भी प्रकार के परिवर्तन न मानने वाले अपरिवर्तनवादी कट्टरपंथी भिक्षु स्थविरवादी पाली थेरवादी कहलाए। विनयों में समय के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तनवादी संशोधक भिक्षुओं की मंडली संख्या में अधिक होने से महासंघ के कारण महासांघिक कहलाई। इतने ही पर यदि मामला रुक जाता तो कोई विशेष बात न होती। एक बार जब विरोधी को आश्रय दे दिया गया, तब तो छोटी से छोटी बात के लिए आग्रही भिक्षुओं ने अपनी जमात अलग कायम की। फलतः संप्रदायों की संख्या बढ़ने लगी। अशोक के समय तृतीय शतक पूर्व विक्रमी से पहले ही 18 भिन्न भिन्न संप्रदाय खड़े हो गए। लोकप्रियता का यही मूल्य होता है। अब बुद्ध धर्म नितांत लोकप्रिय बन गया, फलतः उसमें भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग शामिल होने लगे, जिन्हें बुद्ध के मूल नियमों का पालन नितांत क्लेश कारक प्रतीत होने लगा। ये उदार थे तथा सिद्धांतों में परिवर्तन के पक्षपाती थे। महाराज अशोक वर्धन को बुद्ध धर्म का यह झमेला मूल धर्म के स्वरूप जानने के लिए बड़ा बखेड़ा जान पड़ा।
अतः इन मतवादों के पारस्परिक कलह को दूर हटाने के लिए सम्राट अशोक ने महास्थविर मोगली पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तृतीय संगीति का आह्वान किया। यह संगीति बुद्ध धर्म के इतिहास में नितांत महत्वशाली मानी जाती है, क्योंकि इस संगीति के नियमानुसार सम्राट ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत के बाहर भी भिक्षुओं को भेजा। इसी समय से बुद्ध धर्म विश्व धर्म की पदवी पाने के लिए अग्रसर हुआ। चतुर्थ संगीति कुषाण वंशीय महाराज कनिष्क के समय में प्रथम शताब्दी में संपन्न हुई। इसके विषय में सिंहल देशीय ग्रंथों ने मौनावलंबन ही कर रखा है, परंतु संगीति हुई अवश्य और इसके प्रमाणभूत तिब्बती, चीन तथा मंगोलियन लेखक हैं। कनिष्क को भी बौद्ध धर्म के विषय में विरोधी मतों के अस्तित्व ने चक्कर में डाल दिया। उसने अपने गुरु पार्श्व की सम्मति से भिक्षुओं की एक महती सभा बुलवाई। उसमें 500 भिक्षु सम्मिलित हुए थे और यह संगीति कश्मीर की राजधानी के पास कुंडल वन बिहार में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे महाकवि अश्वघोष, जिसे कनिष्क पाटलिपुत्र से अपने साथ लाए थे। समग्र भिक्षु प्राय एक ही संप्रदाय के थे और वह संप्रदाय था सर्वास्तिवाद। बड़े परिश्रम से इन लोगों ने बौद्ध धर्म के विशिष्ट सिद्धांतों पर अपने मत निश्चित किए, विरोधों का परिहार किया तथा त्रिपिटकों पर बड़ी भारी व्याख्या लिखी, जो महाविभाषा के नाम से प्रसिद्ध है। चीनी भाषा में यह ग्रंथ आज भी अपनी अद्वितीयता का परिचय दे रहा है। सुना जाता है कि संगीति की समाप्ति पर कनिष्क ने इन सब भाष्यों को ताम्रपट पर लिखवाया और उन्हें इस कार्य के लिए निर्मित विशिष्ट स्तूप के नीचे गड़वा दिया। संभव है कि ये ग्रंथ रत्न आज भी कश्मीर में कहीं जमीन के नीचे गड़े हों और कभी खुदाई में निकल आवें, परंतु अभी तक इस स्तूप का पता नहीं चलता। अनंतर कनिष्क ने कश्मीर के राज्य को संघ के जिम्मे सुपुर्द कर दिया और स्वयं पेशावर लौट गया। 100 ईस्वी के आसपास इस संगीति का समय माना जा सकता है। इन्हीं संगीतियों के कारण बुद्ध धर्म में सुव्यवस्था दिख पड़ती है। इनके अभाव में तो न जाने उसकी क्या दशा हुई रहती। दार्शनिक विकास। बौद्ध धर्म तथा दर्शन के इतिहास पर यदि हम एक विहंगम दृष्टि डालें तो हमें अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का परिचय प्राप्त होता है। विक्रम पूर्व 6ठ शतक से लेकर विक्रम पूर्व 3य शतक तक स्थविरवाद की प्रधानता उपलब्ध होती है। महाराज अशोक वर्धन के समय बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से राजाश्रय प्राप्त हुआ। राजा ने इसे अपना व्यक्तिगत धर्म ही नहीं बनाया, प्रत्युत इसे विश्वव्यापी धर्म बनाने के लिए उसने अश्रांत परिश्रम किया। इस कार्य में अशोक को पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई। अशोक ने थेरवाद को ही अपनाया और उसे ही बुद्ध का माननीय सिद्धांत मानकर प्रचारित भी किया। विक्रम के आरंभ काल तक यही स्थिति रही। विक्रम के 2य शतक में कुषाण नरेश कनिष्क के समय स्थिति बदलती है। स्थविरवाद के स्थान पर सर्वास्तिवाद ही माननीय सिद्धांत के रूप में गृहीत तथा प्रचारित होने लगता है। चतुर्थ संगीति के समय से सर्वास्तिवाद या वैभाषिक मत का प्रभुत्व देशव्यापी हो जाता है। कनिष्क ने इसे अपनाया तथा उत्तरी देशों में इसी के प्रचारक भेजकर इसका विस्तार किया। चीन देश में यह सर्वास्तिवाद इसी समय गया। स्मरण रखने की बात है कि चीन देश की भाषा में ही वैभाषिकों का विशाल साहित्य आज भी सुरक्षित है। मूलतः यह साहित्य संस्कृत में ही था, परंतु अनादत होने से संस्कृत मूल सर्वथा विलुप्त हो गया। 5म शतक में भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तथा कुमारगुप्त के राज्यकाल में सर्वास्तिवाद ने खूब जोर पकड़ा। वसुबंधु तथा स्थूलभद्र जैसे आचार्यों ने अपने नवीन पांडित्यपूर्ण ग्रंथों से इसमें जीवनी शक्ति फूंक दी। कुछ दिनों तक यह मत अवश्य चमकता रहा, परंतु यह चमक बुझते हुए दीपक के अंतिम प्रकाश के समान ही प्रतीत हुई। विक्रम के 3य शतक से बौद्ध दार्शनिक जगत में हमें नई स्फूर्ति के चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं। सर्वास्तिवाद के एक छोर से हटकर हम सर्वशून्यत्ववाद के दूसरे छोर पर पहुंचते हैं और यह प्रस्थान मार्ग
सौत्रांतिकों के द्वारा आविष्कृत किया जाता है। इस शतक में हमें दो क्रांतिकारी आचार्यों के दर्शन होते हैं। एक आचार्य कुमारलात का, जिन्होंने ब्रह्मा अर्थात जिन्होंने बाह्य अर्थ की सत्ता को प्रत्यक्ष गम्य न मानकर अनुमान गम्य सिद्ध किया, और दूसरे आचार्य नागार्जुन का, जिन्होंने शून्य के सिद्धांत को तार्किक रीति से प्रतिष्ठित किया। कुमारलात सौत्रांतिक मत के जन्मदाता हैं, तो नागार्जुन माध्यमिक मत शून्यवाद के उद्भट प्रचारक हैं। अगली शताब्दियों में इन्हीं के मत की प्रचुरता दृष्टिगोचर होती है। कुमारलात का सिद्धांत भारतीय बौद्धों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट न कर सका, परंतु इनके एक शिष्य ने चीन देश में एक नवीन संप्रदाय की उद्भावना की। इस शिष्य का नाम था हरिवर्मा और इस संप्रदाय का नाम था सत्यसिद्धि संप्रदाय। हरिवर्मा के सत्यसिद्धि शास्त्र नामक ग्रंथ की चीनी अनुवाद कुमारजीव कृत 403 ईस्वी ही इस संप्रदाय का मूल ग्रंथ है। अतः कुमारलात के क्रांतिकारी होने में तनिक भी संदेह नहीं। नागार्जुन की कीर्ति तो दार्शनिक जगत में एक प्रकार से अतुलनीय है। ये दार्शनिक तो थे ही, सिद्ध पुरुष भी थे। इनकी माध्यमिक कारिका ने शून्यवाद को सदा के लिए दृढ़ तार्किक भीति पर खड़ा कर दिया। चतुर्थ षष्ठ शतकों में इनके अनुयायियों में बड़े बड़े विद्वान आचार्य हमें मिलते हैं। विक्रम के पंचम शतक में बौद्ध सिद्धांत सर्वशून्यवाद के एकांतवाद से हटकर पीछे की ओर जाता है, परंतु वह बीच में टिककर विज्ञान की एकमात्र सत्ता स्वीकार कर लेता है। विज्ञानवाद के उदय का यही युग है। इस सिद्धांत की उद्भावना तो की आचार्य मैत्रेयनाथ ने, पर उसे तर्क की दृढ़ नींव पर रखा आचार्य असंग और वसुबंधु ने। वसुबंधु के ही शिष्य आचार्य दृढ़नाग थे, जिन्होंने प्रमाण समुच्चय जैसा प्रौढ़ ग्रंथ लिखकर बौद्ध न्याय का शिलान्यास रखा, जिसे धर्मकीर्ति ने अपने प्रमाण वार्तिक से मंडित कर न्याय मंदिर के ऊपर कलश रख दिया। गुप्तों का काल ब्राह्मण साहित्य के ही उत्कर्ष का युग नहीं है, प्रत्युत बौद्ध दर्शन की महती तथा चतुरस्त्र उन्नति का भी स्वर्ण युग है। पंचम शतक से लेकर अष्टम शतक तक शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की उन्नति समान रूप से होती रही, पर शून्यवाद के सिद्धांत को जनप्रिय तथा साधारणतया बोधगम्य न होने के कारण विज्ञानवाद ने अपना विशेष उत्कर्ष संपादन कर लिया। हर्षवर्धन के समय हमें नालंदा विश्वविद्यालय में विज्ञानवाद का प्रकर्ष उपलब्ध होता है। धर्मकीर्ति हर्ष काल की ही विभूति थे। धर्मपाल नालंदा विहार के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित होकर शून्यवाद तथा विज्ञानवाद दोनों मतों के प्रचार साधन में संलग्न थे। विक्रम के अष्टम शतक में हमें नालंदा को ही बौद्ध दर्शन के केंद्र के रूप में पाते हैं। यहीं के आचार्यों के पास धर्म की शिक्षा लेने के लिए हम चीनी परिव्राजकों को आते हुए पाते हैं। 800 से 1200 ईस्वी तक अर्थात 400 वर्षों के इतिहास के लिए हमें नालंदा तथा विक्रमशिला के इतिहास पर दृष्टिपात करना होगा। महायान का तांत्रिक वज्रयान के रूप में परिवर्तन तथा विकास श्री पर्वत दक्षिण भारत के पास ही संपन्न हुआ, पर उसका प्रचार पूर्वी भारत के विहारों के ही आचार्यों के द्वारा किया गया। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश इसी काल में हुआ। नालंदा के ही बुद्ध आचार्य पदम संभव तथा शांति रक्षित ने तिब्बत के राजा थी-श्रा-दे-स्तान 743 ईस्वी से लेकर 789 ईस्वी तक के निमंत्रण पर वहां जाना स्वीकार किया। अश्रांत परिश्रम कर उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित किया। वज्रयान के प्रसिद्ध 84 सिद्धों का आविर्भाव इन्हीं 400 वर्षों के भीतर हुआ। इस प्रकार कुछ ब्राह्मणों के उत्पीड़न से और कुछ अपनी उदार नीति, विमल उपदेश तथा विश्वजनीन संदेश के कारण बौद्ध धर्म भारत के बाहर फैला। पूर्वी देशों पर इसने अपना प्रभुत्व जमा लिया और आज यह संसार भर में सबसे अधिक संख्यक मानवों का धर्म है। जगत के इतिहास में इसका सांस्कृतिक मूल्य अनुपम है। इसने अंधविश्वासियों को श्रद्धालु बनाया। ज्ञान तथा धर्म का प्रकाश देकर करोड़ों व्यक्तियों का इसने उद्धार का मार्ग बतलाया। सदाचार के अवलंबन से मानव अपनी ही शक्ति से निर्वाण पा सकता है। यही बौद्ध धर्म का भेरी निनाद है। साथियों, बौद्ध धर्म का जब हम भारत में अध्ययन करते हैं
तो वह हमें हिंदी में करना पड़ता है, जो हिंदी भाषी लोग हैं। और हिंदी भाषा में जब हम भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं तो हमें हिंदी पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यह पाठ्य पुस्तकें अधिकतर ब्राह्मण धर्मी लोगों द्वारा लिखी गई हैं, जिनकी आसक्ति ब्राह्मण धर्म से है। इसीलिए वे ब्राह्मण धर्म को हमेशा बुद्ध धर्म के ऊपर स्थापित करने का सर्वथा प्रयास करते हैं। और इसी आसक्ति की वजह से वे लोग कभी भी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं कि बुद्ध धर्म में मौलिकता है और वह अपनी मौलिकता के कारण ही सर्वव्यापी हो पाया। प्रस्तुत पाठ्यांश में भी हमने देखा कि जो लेखक है वह यह कहना चाहता है कि गीता से कुछ लिया गया। साथियों, बौद्ध सिद्धांतों में कहीं पर भी गीता, रामायण, महाभारत आदि से या वेदों से, पुराणों से कुछ भी लिया गया नहीं है, बल्कि गीता, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति तो बौद्ध धर्म के बहुत बाद लिखे गए ग्रंथ हैं। साथियों, इनका काल जो इतिहासकार हैं उन्होंने प्रथम शताब्दी के बाद निश्चित किया है, और यह पुष्यमित्र शुंग के काल में लिखी गई, ऐसा भी बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं। तो साथियों, हमें जब बौद्ध धर्म का अध्ययन करना है तो बौद्ध धर्म का अध्ययन हमें इतिहासकारों की टीकाओं टिप्पणियों के संदर्भ में भी करना चाहिए। हमें उन इतिहासकारों की बातों को भी याद रखना चाहिए जब वे बताते हैं कि गीता, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति ये कब लिखी गई, इनका काल क्या है, और जब उनसे हम संबद्ध करेंगे तभी हम ये अच्छी तरह समझ पाएंगे कि बौद्ध धर्म क्या है और ब्राह्मण धर्म क्या है। क्योंकि जैसे ही बौद्ध धर्म के सिद्धांत का प्रादुर्भाव होता है, वैसे ही ब्राह्मण धर्म के सिद्धांत ज़मींदोज़ होते हमें दिखाई देते हैं।